अस्सलामुअलैकुम न्यूज़ के साथ मैं हुरबा बक। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। खुफिया इदारों ने गैर मुल्की मरासले की तहकीक की, साजिश के सबूत नहीं मिले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें अमरीका में तैनात साबिक सफीर पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ने मुबैना धमकी आमीज़ मरासले पर ब्रीफिंग दी। अलामी के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी के गुज़िश्ता इजलास के मिनट्स भी पेश किए गए। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, फिजाइया और बहरिया के सरबराहान भी शरीक हुए। इजलास में अमरीका में तैनात रहने वाले साबिक पाकिस्तानी सफीर असद मजीद और आला सिविल और मिलिट्री हुकाम शरीक हुए, जिनमें वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब, विफाकी वजीर एहसन इकबाल, वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा हिना रबानी खल शामिल हैं। इजलास के अलामे में कहा गया है कि खुफिया इदारों ने मरासले की तहकीकात की। दौरान तहकीकात गैर मुल्की साजिश के सबूत नहीं मिले। सिक्योरिटी इदारों की तहकीकात का नतीजा ये निकला कि कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई। इजलास में कौमी सलामती कमेटी के गुज़िश्ता इजलास के फैसलों की तौसीक भी की गई। अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद ने कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग दी और बताया कि वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने को टेलीग्राम मौसूल हुआ। कमेटी ने इस टेलीग्राम पर तबादला ख्याल किया। अलामी के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसीज ने कौमी सलामती कमेटी को साजिश के सबूत न मिलने से आगाह कर दिया है। गैर मुल्की खत का मामला क्या है? याद रहे कि 27 मार्च 2022 को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में जलसे के दौरान एक खत लहरा कर दिखाते हुए दावा किया था कि उनकी हुकूमत को गिराने की साजिश एक बहुत ही ताकतवर मुल्क की जानिब से की गई। बाद इस मामले पर दफ्तर खारजा ने इस्लामाबाद में तैनात अमरीकी नाज़िमुल उमूर से एहतजाज करते हुए डी मार्च भी शामिल किया था। इसी मामले पर 31 मार्च को उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था। 31 मार्च 2022 के कौमी सलामती कमेटी का इजलास का अलामिया। कौमी सलामती कमेटी ने गैर मुल्की सिफारतकार की इस्तेमाल की गई जुबान पर तशवीश का इजहार किया और मौक़िफ़ अपनाया कि गैर मुल्की मरासला पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुली मुदाखलत के मुतरादिफ है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी भी तरह की मुदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त है और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत किसी भी सूरत काबिले कबूल नहीं। अलामी के मुताबिक गैर मुल्की ऑफिशियल की इस्तेमाल की गई ज़बान गैर सिफारती है। सिफारती आदाब मद्देनजर रखते हुए मुतालिका मुल्क से सख्त एहतजाज किया जाएगा और गैर मुल्की मरासले का जवाब सिफारती आदाब को मद्देनजर रखकर दिया जाएगा। अलामी में कहा गया है कि मुतालिका मुल्क को इस्लामाबाद में और इसके दारुल हुकूमत में सख्त एहतजाजी मरासला दिया जाएगा, जबकि सख्त मरासला बाज़ाब्ता चैनल के जरिए जारी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के कामयाब होने के बाद मुंतखब होने वाले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पहले ही तकरीर में मुबैना धमकियां मेज़ खत के मामले पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का ऐलान किया था। बकरियां खेत में क्यों दाखिल हुई और दाने चोरी करने के इल्जाम में मोजा जगमल में जिम्मेदार फयाज कसलानी ने मुंशी के साथ मिलकर जवान साला मोहसिन को फांसी देकर कत्ल कर दिया। मकतूल हाफिजुल कुरान बन रहा था और रोजे की हालत में था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात को फोन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात के बेटे सालिक हुसैन को वफाकी वज़ीर बनने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर चौधरी शुजात का कहना था कि बुजुर्गों ने जो दर्ज दिया वही नौजवानों को दिया है। रवादारी और विज़ादारी हमारा शेवा है। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। उन्होंने कहा कि चैलेंजेस पर काबू पाना तरजीह है। काफ लीग के दोनों वज़रा मुल्क की सलामती पर कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे, जबकि सालिक हुसैन को हिदायत की गई है कि तकब्बुर और मुनाफकत से बचें। आइंदा माली साल का बजट जून के पहले हफ्ते में पेश करने का फैसला। कौमी असम्बली के बजट इजलास का शेड्यूल भी तय कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली में बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा और बजट सेशन 1 जून से शुरू होकर पूरा महीना जारी रहेगा। ज़राए का कहना है कि बजट से कबल कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें पार्लिमानी अयाम पूरे किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का अगला इजलास ईद के बाद 9 मई को बुलाया जाएगा। रवां पार्लिमानी साल
का 8वां सेशन 8 दिन चलाने के बाद 16 मई को मुलतवी कर दिया जाएगा, जबकि रवा पार्लिमानी साल का आखिरी सेशन 25 जुलाई से 5 अगस्त तक होगा। जराये का कहना है कि पार्लिमानी कैलेंडर के मुताबिक अब तक पार्लिमानी साल के 7 इजलास और 81 पार्लिमानी अयाम मुकम्मल हुए, जबकि आईनी तौर पर पार्लिमानी साल में कौमी असम्बली का इजलास 130 दिन होना जरूरी है। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोजनामा मेरा मुल्क। ऐवान सदर की किफायत शुआरी मुहिम, पुरानी अशिया 1.5 करोड़ से जायद में नीलाम। ऐवान सदर और सदारती सेक्रेटेरिएट में किफायत शुआरी मुहिम जारी है। ऐवान सदर के मुताबिक पुरानी और नाकाबिल इस्तेमाल अशिया की नीलामी की गई, जिसकी 1,67,50,000 रुपए की आमदन हुई। ऐवान सदर का कहना है कि नीलामी से हासिल रकम को कौमी खजाने में जमा करा दिया गया है। टिकटॉक ने पाकिस्तान में 65 लाख से जायद वीडियोस हज़फ कर दी। मारूफ वीडियो एप्लीकेशन टिकटॉक ने पाकिस्तान में 6.5 मिलियन टिकटॉक वीडियोस हज़फ कर दी। कमेटी गाइडलाइंस इन्फोर्समेंट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, जहां 1 अक्टूबर 2021 से 30 दिसंबर 2021 तक इतनी बड़ी तादाद में टिकटॉक वीडियोस को हज़फ किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि टिकटॉक ने कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान में 65,63,000 से जायद वीडियोस को हज़फ किया, जबकि आलमी सतह पर 8,97,94,000 से जायद वीडियोस को हटाया गया है। हज़फ की जाने वाली वीडियो में हिरासा करने, धोस धमकी, नफरत अंगेज रवैये, पुरतशद्दुद और इंतहा पसंदी पर मबनी वीडियो शामिल हैं। ताज़ा तरीन कम्युनिटी गाइडलाइंस इन्फोर्समेंट रिपोर्ट के मुताबिक 94.1% वीडियोस पोस्ट किए जाने के महज 24 घंटों के अंदर कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी के बायस हज़फ की गयी, जबकि 95.2% वीडियोस किसी इस्तेमाल करने वाले की जानिब से रिपोर्ट किए जाने से कबल और 90.1% वीडियोस किसी भी शख्स के देखने से कबल हज़फ की गई। इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब ना होते तो हुकूमत में होते। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने PTI की साबका हुकूमत के इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब होने का एतराफ़ कर लिया। निजी टीवी के टिकटॉक शो में सहाफ़ी ने फवाद चौधरी से इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब होने का सवाल किया, जिस पर उन्होंने कहा कि अगर ताल्लुकात खराब ना होते तो हुकूमत में होते। फवाद चौधरी के जवाब पर मेज़बान ने सवाल किया कि उनके इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात कब से खराब हैं। इस पर साबिक वज़ीर ने शायरी में जवाब दिया और शेर पढ़ा, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। बात PTI रहनुमा ने वजाहत दी कि उनकी हुकूमत के महीनों से एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब थे, उसे ठीक करने की कोशिश भी की गई। फवाद चौधरी ने मज़ीद कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए उन्होंने खुद भी कोशिश की। मुल्क को मैच्योर जमहूरियत की तरफ लेकर जाना होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सदारती रेफरेंस की समात में रिमार्क्स दिए कि मुल्क को मैच्योर जमहूरियत की तरफ लेकर जाना होगा और मैच्योर जमहूरियत के लिए ज़रूरी है कि कानून साज सैर हासिल गुफ्तगू करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में बेंच ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समात की। दौरान समात चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कौमी मफाद और इस लानत को ख़त्म करने के लिए वोट को नहीं गिनना चाहिए। अदालत का काम तमाम आइनी सवालात का जवाब देना है। जानना चाहेंगे कि आर्टिकल 63A पर राय किस हद तक दे सकते हैं। क्या अदालत रेफरेंस में पूछे गए सवालात के अल्फाज की कैदी है या इससे हटकर तशरीह कर सकती है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि मुल्क को मैच्योर जमहूरियत की तरफ लेकर जाना होगा और मैच्योर जमहूरियत के लिए ज़रूरी है कि कानून साज सैर हासिल गुफ्तगू करें। इस मौके पर जस्टिस जमाल मंदुखेर ने PTI के वकील अली जफर से कहा कि सियासी जमातों को तकलीफ है तो इस कैंसर का इलाज खुद करें। सिर्फ एक सियासी जमात मनहरफ अरकान असम्बली के खिलाफ है। हमारे सामने जमातों की अक्सरियत आपके मौक़िफ़ के खिलाफ है। आप क्या तवक्को कर रहे हैं? हम अक्सरियत को छोड़कर आपकी बात मानेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि इज्जत का रास्ता ये ही है कि मनहरफ रुकन मुस्तफ़ी होकर घर जाएं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।